एज बार हो जाने की वजह से नौकरी के लिए अप्लाई ना कर सकने वाले कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़। अब इन्हें एक और मौका दिया गया है। जो एज बार हो चुके हैं ऐसे कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब क्या है ये चीज़, जानने के लिए देखिए इस मुकम्मल वीडियो को। देखिए अभी आपके सामने महाराष्ट्र शासन का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सामान्य प्रशासन विभाग के ज़रिए 17 दिसंबर 2021 को जारी किया हुआ जीआर है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है। इसका टाइटल है कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेला बसण्याची संधी देण्याबाबत, यानी कि कोरोना के पस मंज़र के तहत इम्तिहान में बैठने का मौका देने के ज़िम्मन में। इसकी तमहीद में कहा गया है कि कोरोना पस मंज़र की वजह से गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पर्धा परीक्षा के ज़रिए सरल सेवे ने, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए जो अपॉइंटमेंट होता था उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती थी, ये एडवर्टाइजमेंट इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान नहीं निकल पाई। और इस दौरान जो कैंडिडेट्स अपने एज बार हो चुके हैं, जिनकी उम्र ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट की उम्र 38 के ऊपर चली गई, कास्ट वाले कुछ अगर कैंडिडेट्स हैं जो इनकी 43 दी गई है, उनकी 43 के ऊपर चली गई, तो ऐसे कैंडिडेट को जिनकी एक कहेंगे कि ये 2 साल का जो 1.5-2 साल का पीरियड था, इस दौरान अगर वो अप्लाई करते तो एक चांस उनके पास था, मौका था कि वो इस दौरान जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे और उन्हें नौकरी के मिलने के इम्कानात थे, चांसेस थे। लेकिन इस दौरान एडवर्टाइजमेंट ना निकलने की वजह से उन्हें चांस नहीं मिल पाया। तो ऐसे उम्मीदवारों को स्पर्धा परीक्षा में बैठने के लिए, उन्हें एक मौका देने के लिए, एक चांस देने के लिए मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रिमंडळाच्या 10 नवंबर 2021 की बैठक में डिस्कशन हुआ और उसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि, अब देखिए नीचे शासन निर्णय देगा क्या फैसला किया गया इसमें, कि जो कोरोना पार्श्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळ सेवेने नियुक्ती संदर्भात दिनांक 1 मार्च 2020 पासून जाहिरात प्रसिद्ध न झाल्यामुळे, कोरोना पस मंज़र की वजह से गवर्नमेंट भर्ती की अपॉइंटमेंट से मुतालिक 1 मार्च 2020 से कोई भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं हुई। शासनाने संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमाद्वारे किंवा संदर्भाधीन दिनांक 25/4/2016, यानी कि हुकूमत ने मुताल्लिका जॉब के लिए, पद के लिए जो सेवा प्रवेश नियम है जिसके अंदर एज का क्राइटेरिया आता है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, और दूसरा जो रेफरेंस में जो जीआर दिया हुआ है 25 अप्रैल 2016 का, 25 अप्रैल 2016 का जीआर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस जीआर में बताया गया है कि इस जीआर के मुताबिक जो ओपन कैटेगरी की उम्र थी वो 33 से 5 साल बढ़ाकर 38 की गई हुई है, और कास्ट कैटेगरी की जो उम्र थी जॉब के लिए अप्लाई करने की 38 से वो 5 साल बढ़ाकर 43 की गई थी। उस जीआर का रेफरेंस देते हुए, यानी कि जिनकी उम्र 30, ओपन कैटेगरी वालों की 38 हो गई, कास्ट वालों की 43 हो गई, तो इनके लिए या शासन निर्णय द्वारा नियुक्तीकरिता विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा, यानी मैक्सिमम एज लिमिट, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए दिनांक 1 मार्च 2020 ते या शासन निर्णय दिनांकापर्यंतची कालावधीत, यानी कि 1 मार्च 2020 से 17 दिसंबर 2021 तक, जिस तारीख तक ये जीआर आया, 1 मार्च 2020 से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक, इस डेट के दरमियान जो भी कैंडिडेट्स एज बार हो चुके हैं, जिनकी उम्र 38 हो गई, ओपन कैटेगरी वालों की, कास्ट वालों की 43 हो गई, ऐसे कैंडिडेट्स को आने वाली जो भी जाहिरात रहेंगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट रहेंगी जॉब की, कब तक, 31 दिसंबर 2022 पर्यंत,
यानी 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर के पूरा एक साल 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे उसमें ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 17 दिसंबर तक 38 या 43 हो चुकी है कास्ट और ओपन की उनके कैटेगरी के मुताबिक, तो उन्हें एक वेळाची विशेष बाब म्हणून एक वक्त का स्पेशल केस के तहत इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाएगा। यानी कि जो लोगों की एज बार हो चुकी है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस दौरान अब ये जाहिरात में ये भी कहा गया है कि इस जीआरएस के आने से पहले अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट निकले, जैसा हम जानते हैं एमपीएससी की जगह निकली थी जो 2 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम है, तो ऐसे इसमें एज बार हो जाने की वजह से वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए, तो इसमें डिपार्टमेंट से भी पॉइंट 3 के तहत जो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली थी गवर्नमेंट के, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी ऐसे कैंडिडेट को जिनकी 1 मार्च 2020 से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक अगर उनकी ओपन कैटेगरी की एज 38 क्रॉस कर गई या कास्ट कैटेगरी की एज मैक्सिमम एज लिमिट 43 क्रॉस कर गई, तो उन्हें स्पेशल चांस दे। अगर एग्ज़ाम अब तक कंडक्ट नहीं हुआ तो उन्हें एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए एक चांस दिया जाए, इस तरह का उन्हें और ताकि वो भी इम्तिहान के लिए अप्लाई कर सके और इम्तिहान दे सके और उनको ये चांस उनका ज़ाया ना जाए। अब देखते हैं, ये तो निर्णय आ चुके हैं। अब आने वाली टीचर भर्ती के ताल्लुक से भी बात करेंगे। तो देखिए 2017 के बाद से टीचर भर्ती नहीं हुई है, तो अब इस दौरान अगर ये एज रिलैक्सेशन टीचर भर्ती में भी मिलता है तो यकीनन बहुत सारे कैंडिडेट जो डीएड बीएड करके एज बार हो चुके हैं उन्हें एक सुनहरा मौका मिल सकता है। अगर वो टीटी सीटीटी पास है और गवर्नमेंट उनको इस जीआर के मुताबिक शालेय शिक्षण विभाग भी उन्हें अगर मौका दे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना लाइक और कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के ऑथेंटिक मालूमात हम आप तक पहुंचाते रहे और वो अब तक आपसे मिस ना हो। और कोई भी आपको इस जीआर के ताल्लुक से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।